जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से अब कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। बच्चों, जो पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का रहेगा और उसके बाद समय 3 घंटे मिलेंगे। और नोट में क्या रहेगा, प्रारंभ के 15 नोट, मतलब बच्चों सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे और प्रारंभ के 15 परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा और सभी प्रश्न बच्चों क्या रहेंगे, अनिवार्य रहेंगे। ठीक है बच्चों, यह एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड के लिए विशेष रूप से रहेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो 2024 बोर्ड परीक्षा लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर दोस्तों ये रहेगा, तो आप इसको अनदेखा मत कीजिए। चलिए सबसे पहले हम एक एक नंबरी यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है हल करेंगे। पहला बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों आपके सामने जा रहा है, आप देखिए। पहला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि जो है कब संपन्न हुई। एक नंबर का रहेगा बहुविकल्पी कि इलाहाबाद की संधि जो है कब, संधि माने होता है बच्चों समझौता। इलाहाबाद संधि कब संपन्न हुई थी? 1765 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ जो है सा हो जाएगा, 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सन 1857 के विद्रोह के प्रारंभ की तिथि थी। 1857 जो दोस्तों विद्रोह हुआ था उसकी प्रारंभ की तिथि क्या थी? 15 मई, 13 मई, 10 मई, 31 मई। सही जवाब जो है बा हो जाएगा 10 मई। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ हुआ था 1920, 1925, 1930, 1928। मोहनजोदड़ो का जो है उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था? तो बच्चों सही जवाब जो है आ हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन प्रारंभ हुआ था 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। महाभारत की मूल भाषा थी। महाभारत की जो है मूल भाषा, मूल माने होता है बच्चों वास्तविक। महाभारत की जो मूल भाषा क्या थी? तो महाभारत की जो मूल भाषा थी वो जो है संस्कृत थी। क्या थी भैया? संस्कृत थी। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदराबाद में स्थित है। सही जवाब जो है यहाँ दा हो जाएगा, सिकंदराबाद में। अकबर का मकबरा माने होता है बच्चों कब्रस्तान होती है, जो कब्रस्तान नहीं होती है उसी को जो है मकबरा बोला जाता है। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद में अकबर को दफनाया गया है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के जो है अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है। सही जवाब यहाँ दा हो जाएगा, 6 का दा हो जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृतिक भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नगलपुरम उपनगर की स्थापना की थी। नगलपुरम उपनगर की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। सही जवाब बच्चों यहाँ दा हो जाएगा। नगलपुरम उपनगर की स्थापना जो है कृष्णदेव राय ने की थी। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो बच्चों ये जो है भीष्म पर्व का अंश है। सही जवाब यहाँ जो है बा हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस अंश का पर्व है? तो भीष्म पर्व का अंश है। बुद्ध धर्म के प्रचारक कौन थे? तो बुद्ध धर्म के प्रचारक स्वयं गौतम बुद्ध थे, महात्मा गौतम बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का लेखक बच्चों कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य, जिनको जो है विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र का जो लेखक थे उस कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है भैया। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे, अतलगुत्री प्रश्नों को देखेंगे। देखो बच्चों, कभी कभी अतलगुत्री प्रश्न 2 नंबर रहेगा तो कभी 3 नंबर का रहता है, तो ये सब आप बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। अतलगुत्री प्रश्न कभी 2 नंबर रहता है, कभी 3 नंबर रहता है। सबसे पहले हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। हड़प्पाई मोहर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हड़प्पाई मोहर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। आपके सामने प्रश्नोत्तर नंबर 11 का उत्तर, हड़प्पाई मोहर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखो, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट यानी विशिष्ट मुहर चौकोर आकार की जो है होती है। विशिष्ट मुहर जो है चौकोर आकार की होती है, जिसके शीर्ष पर प्रतीकों का एक समूह, केंद्र में एक जानवर और नीचे एक से अधिक जो है प्रतीक होते हैं। ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कालीन मैकेंजी कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग 12 का उत्तर देखेंगे कि जो है कालीन मैकेंजी कौन थे।
प्रश्न उत्तर नंबर 12 है बच्चों, कालीन मैकेंजी कौन थे? तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, कर्नल कर्नल कालीन मैकेंजी 1754 से 8 मई 1821 ईस्वी में। कर्नल कर्नल कालीन मैकेंजी जो है 1754 से 8 मई 1881 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में स्कॉटिश सेना अधिकारी थे। स्कॉटिश जो है सेना अधिकारी थे, एक सेना जो है अधिकारी थे। कौन? जो है कालीन मैकेंजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग, अभिलेख। प्रश्नोत्तर नंबर 13 है अतलेगोत्री का, कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं? तो बहुत सरल परिभाषा बच्चों, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं बच्चों। यदि आप हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं हिस्ट्री के, तो प्लेलिस्ट के नाम से कक्षा 12 इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप वहाँ सारे वीडियो देख सकते हैं हिस्ट्री के। तो अभिलेख से आप क्या समझते हैं बच्चों? बहुत सरल है। अभिलेख, लिख कर लिखा हुआ लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। लिख कर लिखा हुआ लेख अभिलेख को अभिलेख कहते हैं। जो अभिलेख होते हैं बच्चों, वो शिलाओं पत्थरों पर लिखे होते हैं, स्तंभों पर लिखे होते हैं, ताम्र पत्रों पर लिखे होते हैं। जो अभिलेख पहले के जो लोग कैसे लिखते थे? ताम्र पत्रों पर लिखते थे, जैसे पत्थर की शिलाएँ वगैरह होती थी उस पर जो है लिख देते थे। तो इसी को अभिलेख कहते हैं। लिख कर लिखा हुआ लेख, जो खुदाई वगैरह से प्राप्त होते हैं उसी को बच्चों लेख कहते हैं, जो पत्थरों वगैरह पर लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 14 है, महाभारत की विषय वस्तु को स्पष्ट कीजिए। महाभारत की विषय वस्तु को स्पष्ट कीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 14 है कि महाभारत की विषय वस्तु को स्पष्ट कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। महाभारत की विषय वस्तु को स्पष्ट कीजिए। आइए प्रश्नोत्तर नंबर 14 का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो ये है, महाभारत की विषय वस्तु को स्पष्ट करना है। तो महाभारत जिसको किसने लिखा था बच्चों? महाभारत ये सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो महाभारत की इसकी स्थापना किसने की थी? वेद व्यास ने जो है की थी। महाभारत के जो है संस्थापक कौन थे? वेद व्यास जी थे। तो महाभारत बच्चों हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। महाभारत जो है हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है, जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। जो स्मृति के इतिहास वर्ग में जो है आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किन्हीं दो स्मृतियों के नाम लिखिए। किन्हीं दो स्मृतियों के नाम लिखिए। तो बहुत सरल है बच्चों, आप दो स्मृति लिख सकते हैं, मनु स्मृति और जो है याज्ञवल्क्य स्मृति। बहुत स्मृतियाँ हैं। तो बच्चों दो इम्पोर्टेंस है, किन्हीं दो स्मृतियों नाम बता रहा है। सबसे पहले लिख लीजिए आप मनु स्मृति, उसके बाद में जो है याज्ञवल्क्य स्मृति। दो स्मृतियाँ हैं। चलो अब हम लोग जो है लघुत्तरीय प्रश्नों को जो है देखेंगे, जो 5-5 अंकों का रहेगा। हम्पी की खोज कैसे हुई? हम्पी की खोज जो है कैसे हुई? आइए इसके उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 16, हम्पी की खोज कैसे हुई? प्रश्नोत्तर नंबर 16 का उत्तर हम लोग चलिए देखते हैं। देखो बच्चों आइए उत्तर देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 16 कि हम्पी की खोज कैसे हुई। देखो बच्चों, आपको एग्जाम में और बढ़िया राइटिंग से जो है लिखना है, सफ़ा सफ़ा एकदम। देखो, हम्पी खंडहरों को 1800 ईस्वी में कर्नल कालीन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। हम्पी खंडहरों को जो है 1800 ईस्वी में कर्नल कालीन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी की खोज है जो है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी बच्चों? हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। ठीक है, तो हम्पी खंडहरों की जो है 1800 ईस्वी में कर्नल कालीन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी की खोज, ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी बच्चों हम्पी। विजयनगर राजधानी हम्पी की खोज जो है कर्नल कालीन मैकेंजी ने जो है की थी। कर्नल कालीन मैकेंजी ने जो है की थी। मैकेंजी बच्चों एक प्रसिद्ध इंजीनियर, सर्वेक्षक और जो है मानचित्रकार थे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है बच्चों, ये सब क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो बच्चों, ये सब क्वेश्चनों को अनदेखा ना करें, जो विकल्पीय प्रश्न है सब नौकरी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन की एग्जाम में। अगला क्वेश्चन जो है 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंस है और बच्चों ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है 2024 बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और इसको हम पढ़ाए भी हैं। तो 1857 क्रांति की असफलता के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो आप इसको अपने मन से लिख सकते हैं, हम बता दे रहे हैं
देखो बच्चों, 1857 क्रांति का सफलता का प्रमुख कारण जो है कारण था जब बच्चों केंद्रीय एकता का अभाव। तमाम कारण थे, जैसे आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, और बच्चों की एकता का अभाव था। यानी सब लोग मिलकर नहीं ले, कोई झांसी से, कोई अलीगढ़ से, कोई इलाहाबाद से, मानव सब जगह जगह लोग लड़े थे, कोई एक मिल के नहीं लड़े थे। अगर सब लोग मिल कर लड़े होते तो जो है असफलता, ये जो 1857 क्रांति थी, असफल ना होती बच्चों। यानी एकता का अभाव था। और भी कारण थे, जैसे आर्थिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, तमाम कारण थे जो है 1857 क्रांति के। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, हड़प्पा के वाणिज्य और व्यापार के बारे में लिखिए। हड़प्पा के वाणिज्य और व्यापार के बारे में लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 18 है कि हड़प्पा के वाणिज्य और व्यापार के बारे में लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 18 का उत्तर बच्चों देखो, हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत व्यापारिक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है एक उन्नत व्यापारिक सभ्यता थी। हड़प्पाई लोग समुद्री और स्थलीय दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। हड़प्पाई लोग जो है समुद्री और स्थलीय दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। उनके व्यापारिक संबंध जो है, उनके जो व्यापारिक संबंध थे बच्चों, मध्य एशिया, ईरान, मेसोपोटामिया और अरब के साथ थे, और जो है अरब के साथ थे। हड़प्पाई व्यापार के मुख्य उत्पाद जो है कपड़ा। हड़प्पाई व्यापार के मुख्य उत्पाद क्या क्या थे? सबसे पहले बच्चों हिंट डाल लेंगे, कपड़ा। आप लोग हिंट डाल सकते हो, कपड़ा। देखो, हड़प्पाई लोग दुनिया के सबसे अच्छे सूती कपड़ों का जो है निर्माण करते थे। उनका कपड़ा जो है मध्य एशिया और जो है मेसोपोटामिया में निर्यात किया जाता था। निर्यात मतलब किसी वस्तु को जो है भेजना निर्यात कहलाता है, और किसी वस्तु को दूसरे देश से मंगवाना उसे आयात बोलते हैं। तो बच्चों, हड़प्पाई लोग दुनिया के सबसे अच्छे सूती कपड़ों का निर्यात करते थे। उनका कपड़ा मध्य एशिया और मेसोपोटामिया में निर्यात किया जाता था। धातु हेड डाल लेंगे। देखो, हड़प्पाई लोग तांबा, कांसा और सोने का काम करते थे। उन्होंने अपने उत्पादों को जो है मध्य एशिया और मेसोपोटामिया में निर्यात किया। ठीक है भैया। उसके बाद अन्य उत्पाद भी हैं। हड़प्पाई लोग पत्थर के औजार जैसे मनके, मिट्टी के बर्तन और अन्य उत्पादों का भी जो है व्यापार करते थे। देखो, हड़प्पाई व्यापार के लिए सड़कों और नहरों का जो है व्यापक नेटवर्क विकसित किया गया था। हड़प्पाई व्यापार के लिए सड़कों और नहरों का जो है व्यापक नेटवर्क विकसित किया गया था। हड़प्पाई लोग नदियों और समुद्र पर जहाज़ों का भी उपयोग करते थे। हड़प्पाई लोग जो है नदियों और समुद्र पर जहाज़ों का भी जो है उपयोग करते थे। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और भी क्वेश्चन है महाभारत की विषय वस्तु को जो है स्पष्ट कीजिए और जैन धर्म के सिद्धांतों पर जो है प्रकाश डालिए। भक्ति आंदोलन के कारण बताइए। उसका विस्तृत सूत्री प्रश्न रहेगा, 10 नंबर रहेगा। समुद्रगुप्त के चित्र का मूल्यांकन कीजिए, अथवा बच्चों जहां अथवा लगा दो में से एक करना है। मीराबाई के जीवन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 23 नंबर, पहाड़ी लोग कौन थे? बाहरी लोगों का आगमन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? अथवा नूरजहां के महत्व विवेचना कीजिए। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। अथवा 1857 विद्रोह के आर्थिक कारणों की विवेचना कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग बच्चों जो है ऐतिहासिक तिथियां देखेंगे। आइए देखते हैं ऐतिहासिक तिथियां संबंधी घटनाएं, जो 10 नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक तिथियां। पहला तिथि है बच्चों 1917। एक नंबर का है तिथि जो रहती है 1917। 1917 में क्या हुआ था बच्चों? गांधी जी ने चंपारण में सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन किया था। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण में सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन किया था। 15% कौन सी घटना घटित हुई थी बच्चों? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तीसरा है बच्चों 1887 ईस्वी। 1887 ईस्वी में 1587 ईस्वी में क्या हुआ था? अकबर के समय रामायण का जो है चित्रण कार्य किया गया था। अकबर के समय रामायण का जो है रामायण के चित्रण का कार्य किया गया था। कब किया गया था? 1587 ईस्वी में। उसके बाद 1664 ईस्वी में क्या कौन सी घटना घटित हुई थी बच्चों? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आपसे पूछ सकता है नौकरियों में भी कि 1664 में क्या हुआ था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद बच्चों 5वां है 1793 ईस्वी। चार्टर एक्ट पारित हुआ। 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट जो है पारित हुआ था। 6वां नंबर है 1947। आप लोग जानते हो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ था। 7वां है बच्चों 1911।
1911 में ईस्वी बंगाल विभाजन की समाप्ति। बंगाल विभाजन बच्चों 1905 में हुआ था, लेकिन इसकी समाप्ति जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में 1857 की क्रांति हुई थी, आप लोग जानते हो 1857 क्रांति। उसके बाद बच्चों 9 नंबर है 321 ईसा पूर्व। देखो 21 ईस्वी नहीं है, यहाँ ईसा पूर्व रहेगा। 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 321 ईसा पूर्व में बच्चों मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 10 नंबर है 1707 ईस्वी में क्या हुआ था बच्चों? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जो है मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। उसके बाद बच्चों मानचित्र संबंधी क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे। तो चलिए आइए, जो एक नंबर का रहेगा 10 नंबर का। देखो मानचित्र संबंधी क्वेश्चन भी 10 नंबर के रहेंगे बच्चों, आप लोग देख लीजिए। वह स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, तो वह स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है? लोथल में। लोथल बच्चों कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है, जो भोगवा नदी के तट पर स्थित। देखो यहाँ स्थित है, गुजरात है, यहीं जो है लोथल स्थित है। 2 है वह स्थान जहाँ जो है 1916 में वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध का निर्माण प्राप्त हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो उसका सही जवाब बच्चों कुशीनगर हो जाएगा। कुशीनगर कहाँ है? ये देखो कुशीनगर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तीसरा है वह स्थान जहाँ 1916 विश्वविद्यालय की जो है स्थापना हुई थी। तो तीसरा का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखो ये उत्तर प्रदेश है और यही देखो जो है वाराणसी स्थित है। चौथा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है। ताजमहल कहाँ है भैया? आगरा में। आगरा कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखो ये है जो है आगरा, और कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। वह स्थान जहाँ खुसरो बाग स्थित है। तो खुसरो बाग बच्चों हमारे जो है प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से नक्शा जो है बच्चों भरा जाएगा। ठीक।